हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम प्रोबेबिलिटी टॉपिक समझने की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के जो कॉइन्स के और डाइस के जो प्रॉब्लम होते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो बात सीखने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का जो इक्वेशन होता है ये वाला, ये हमें खास याद रखना जरूरी है कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, जिसमें P जो है वो प्रोबेबिलिटी बताता है, A जो है कोई इवेंट बताता है, कोई एक इवेंट है जिसका नाम A हमने दे दिया है। तो प्रोबेबिलिटी A इवेंट होने की क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब ये इक्वेशन को हम अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे कॉइन का एग्जांपल लिया है, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तब पहली बात तो कि P ऑफ H यानी एक इवेंट H है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी किसकी? हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? यहाँ पे है P ऑफ A यानी A इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? यहाँ पे P ऑफ H यानी हेड आने की जो कि एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे ये इक्वेशन से? तो नीचे क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तब कॉइन की दो साइड आती है, एक साइड पे हेड होता है, दूसरी साइड पे टेल होता है। यानी कितने आउटकम्स आ सकते हैं, कौन से मैक्सिमम रिजल्ट मिल सकते हैं, या तो हेड मिल सकता है या फिर टेल मिल सकता है। तो नीचे की साइड क्या आ गया? 2, तो यहां पे लिख लिया 2। और ऊपर की साइड क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। हमें चाहिए क्या? हमें किसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब दो साइड है तो उसमें से एक साइड पे हेड होगा, एक साइड पे टेल होगा। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? एक ही हो गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हेड चाहिए, यानी फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 1। तो 1/2 यानी 0.5 यानी 50% चांस होंगे हेड आने के। उसी तरीके से टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? P ऑफ T यानी, तो वापस से टोटल फेवरेबल आउटकम्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 2, तो नीचे 2 लिख लिया। और फेवरेबल आउटकम यानी चाहिए क्या हमें? टेल चाहिए, यानी एक ही आउटकम चाहिए। तो यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1। तो कितना हो जाएगा? 50% चांस होंगे क्या? टेल आने के। अगर हम प्रोबेबिलिटी हेड की और प्रोबेबिलिटी टेल की दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी 0.5 प्लस 0.5 यानी 1, यानी कि 100% चांसेस होंगे किसके? जब हम कॉइन कॉस को टॉस करेंगे तब हेड या फिर टेल आने के। यानी कॉइन को टॉस किया हमने तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो हेड और टेल दोनों आने के चांसेस कितने होंगे? 100%। कुछ तो आने वाला है, कुछ आया, हेड आया तो 100% चांस, टेल आया तो भी 100% हो गया। यानी अगर दोनों को ऐड करते हैं तो हमें 100% चांस मिलेंगे कुछ ना कुछ आने के। उसी तरीके से डाइस की बात करें, जो हम सांप सीढ़ी खेलते टाइम यूज करते हैं, जिसके पास 6 साइड होती है और हर एक साइड पे नंबर के डॉट्स होते हैं। तो अगर हम बोले कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो वापस से इक्वेशन का यूज करेंगे। नीचे क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी डाइस को जब रोल करते हैं तब कितनी कितनी चीज आ सकती है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। यानी टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट कितने मिल सकते हैं? हमें 6 मिल सकते हैं। तो नीचे 6 लिख लिया। और हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। हमें तो एक ही नंबर चाहिए, एक नंबर, यानी हमारा फेवरेबल आउटकम एक ही है। तो यहाँ पे लिख लिया 1, तो 1/6 आ गया। उसी तरीके से 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी डाइस में कितनी हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6 साइड है, कुछ भी आ सकता है। तो पॉसिबल आउटकम्स 6 है और उसमें से हमें 2 नंबर चाहिए, वो एक ही साइड पे होगा, यानी एक ही हमें चाहिए नंबर ऑफ आउटकम चाहिए। तो 1 आ गया, 1/6। ऐसे 3, 4, 5, 6 सारे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6, 1/6। ठीक है, तो यानी कि अगर हम सारे ये जो प्रोबेबिलिटीज है 1 से लेके 6 सबको ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स 1/6 यानी 6 से 6 कैंसिल, यानी 1, यानी 100% चांस होंगे जब भी हम डाइस को रोल करेंगे तब 1 से लेके 6 नंबर कुछ भी आने के 100% चांस होंगे। थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे एक टर्म है सैंपल स्पेस या सैंपल साइज। ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे न्यूमेरिकल इसके बेस पे होते हैं। इसलिए सैंपल स्पेस यानी क्या? सेट्स ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट कैन कम। जितने भी पॉसिबल आउटकम के सेट है जो आ सकते हैं उसे हम बोल देंगे सैंपल स्पेस या सैंपल साइज। कैसे? तो यहाँ पे एक कॉइन की बात की है, जब एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तब उसका आउटकम कितना होगा, यानी कितने रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। तो या फिर हेड मिल सकता है या फिर हमें टेल मिल सकता है, यानी कि इसका सैंपल साइज कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे लिखा है पॉसिबल आउटकम या फिर सैंपल साइज कितना होगा? 2 होगा, हेड और टेल 2। अब यहाँ पे हमने 2:1 लिखा है, उसका मतलब क्या निकला?
टू मतलब कॉइन की दो साइड है और एक कॉइन यूज किया है यानी रेस टू 1 कर दिया है। अगर दो कॉइन का यूज किया होता तो साइड तो 2 है तो 2 रेस टू 2, दो कॉइन हो जाता तो कितना हो जाता 4। अगर 3 कॉइन होते तो साइड तो 2 है कॉइन की, 2 रेस टू 3 कॉइन है तो 3 हो जाता तो 8 हो जाता। और थोड़ा अच्छे से समझते हैं, दो कॉइन की बात करें तब उसका सैंपल साइज कितना हो गया, यानी दो कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तब उसका सैंपल साइज टोटल आउटकम्स के सेट कितने होंगे, तो वो समझने के लिए हमें ऐसा कुछ ट्री डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट कॉइन को हमने टॉस किया तब हेड आया, सपोज हेड आया, ठीक है। बाद में हमने सेकंड कॉइन को टॉस किया तब सेकंड कॉइन में हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। उसी तरीके से फर्स्ट कॉइन को जब हमने टॉस किया तब टेल आया, उसी टाइम पे सेकंड कॉइन को जब हमने टॉस किया तब हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। यानी पॉसिबल आउटकम्स के जो सेट होंगे सैंपल साइज वो कैसे लिखेंगे, सैंपल साइज कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे हेड हेड आ सकता है तो लिख लिया हेड हेड, ठीक है। बाद में हेड टेल भी आ सकता है, यहाँ पे लिख लिया हेड टेल। बाद में टेल हेड भी आ सकता है तो लिख लिया टेल हेड, और लास्ट में आ सकता है टेल टेल तो ये लिख लिया टेल टेल। यानी कितने आउटकम आ गए हमारे, सैंपल साइज किसके बराबर हो गया, सैंपल स्पेस 4 के बराबर। या फिर शॉर्टकट में क्या याद रख सकते हैं, दो साइड है कॉइन की, दो कॉइन है तो 2:2 कर दो, यहाँ पे दो साइड एक कॉइन 2:1 तो 2, यहाँ पे दो साइड दो कॉइन तो 2:2 यानी 4। उसी तरीके से अगर तीन कॉइन की अगर हम बात करते हैं तब क्या होगा कि वापस से ट्री डायग्राम बनाना पड़ेगा। फर्स्ट कॉइन में हेड टेल आया, सेकंड कॉइन में हेड टेल ये पूरा लिखा है, और थर्ड में भी हेड टेल पूरा लिखा है। तो सैंपल साइज क्या हो गया, सैंपल स्पेस क्या हो गया, सेट कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट तो आ जाएगा हमारा हेड 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 यानी एच 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 लिख लिया, ठीक है। दूसरा कौन सा आ जाएगा हमारा, दूसरा आ जाएगा एच एच टी, तो ये रहा एच एच टी। तीसरा क्या आ जाएगा हमारा, यहां से लेंगे एच टी एच, तो ये आ गया हमारा एच टी एच। फिर क्या आएगा एच टी टी, तो यहाँ पे लिख लिया एच टी टी। अब यहाँ पे चले जाएंगे, ये हो जाएगा टी एच एच, तो यहाँ पे आ गया टी एच एच। फिर आ जाएगा टी एच टी, तो ये रहा हमारा टी एच टी। फिर आ जाएगा हमारा टी टी एच, तो टी टी एच, और लास्ट में टी 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 3 बार, तो ये आ गया। ये कितने हो गए, ये टोटल 8 हो गए। तो यहाँ पे आ गया सैंपल स्पेस इसका 8। शॉर्टकट में कैसे याद रखेंगे, दो साइड होती है, रेस टू 3 क्यों किया, क्योंकि 3 कॉइन है तो 2:3 कितना हो गया हमारा 8 हो गया। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है, कौन सी, कि जो भी इवेंट होगा वो इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होगी। वो 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। कैसे, अगर हम बोले कि ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब क्या निकला कि हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया और हमें चाहिए था हेड, लेकिन हेड एक भी बार आया नहीं, यानी इवेंट हुई ही नहीं हमारी, तो कितना आंसर आ गया 0% आ गया। उसी तरीके से अगर हम बोले कि कॉइन को हमने 2 बार टॉस किया और दोनों बार हमने हेड चाहिए था तो हेड ही आया, तो हेड आने के चांसेस कितने हो गए 100% हो गए। या फिर हम ऐसे बोले कि एक बार हमने हेड लिया एक बार हमने टेल मिला हमको, तो किसके बीच में हो गया, ये 0 और 100% के बीच में हो गया, 50% चांस हो गया हेड आने का या फिर टेल आने का। अगर यहां तक बात अच्छे से समझ में आ गई हो तो जो भी न्यूमेरिकल है वो बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल का ए पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इफ टू फेयर कॉइन्स यानी क्या कि एक साइड हेड है दूसरी साइड टेल है, उसको बोलते हैं फेयर कॉइन्स। ऐसे भी कॉइन आते हैं जिसमें दोनों साइड हेड बनाए जाते हैं या दोनों साइड टेल बनाए जाते हैं, जो कि मूवीज में बताए जाते हैं। जैसे कि शोले फिल्म में हमने देखा होगा, अमिताभ बच्चन के पास ऐसा कॉइन होता है जिसमें दोनों साइड टेल ही होता है। तो यहाँ पे फेयर कॉइन है यानी एक साइड हेड है एक साइड टेल है। आर फ्लिप्ड यानी टॉस किया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है। कितने कॉइन है, 2 कॉइन है। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, सैंपल साइज या सैंपल स्पेस कितना होगा, 2 साइड है रेस टू 2 कर दो, 2 कॉइन है तो 4 हो गए। अभी हमने देखा एच 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 टी टी एच टी टी, ये हो गया इसका सैंपल स्पेस। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी का हमारा इक्वेशन है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स यानी इसका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा 4, तो 4 तो लिख लिया हमने। अब न्यूमेरिकल में से हम क्या फाइंड करेंगे, न्यूमेरिकल में से हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं, एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एटलीस्ट 1 हेड यानी क्या, तो यहां पे लिखा है एटलीस्ट 1 हेड यानी एक हेड तो होना चाहिए,
एक हेड तो होना चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो चलेगा। तो यहाँ पे लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एटलीस्ट 1 हेड, यानी एक हेड तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो चल जाएगा। तो ये हमारा जो सैंपल स्पेस है उसमें से एटलीस्ट 1 हेड ढूंढते हैं। यहाँ पे 1 हेड है, हाँ है। एक से ज्यादा चलेगा, हाँ चल जाएगा। एटलीस्ट 1 का मतलब यही होता है एक या एक से ज्यादा। तो ये एच लिख लिया। किसमें लिखा हमने, हमें चाहिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो एक ये आ गया। दूसरा एटलीस्ट 1 हेड, तो यहाँ पे एक है तो एच टी ये भी आ गया। इसमें भी एटलीस्ट 1 हेड है तो ये टी एच भी आ गया। यहाँ पे एक भी हेड नहीं है तो लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3। तो यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे, ऊपर की साइड 3 लिख लेंगे, 3/4 0.75, यानी 75% चांसेस है कि एटलीस्ट हमें 1 हेड मिले। उसी तरीके से बी पार्ट है इसका, क्या है कि इफ 3 कॉइन्स, अब 3 कॉइन दे दिए हैं, आर फ्लिप्ड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल। यानी एटलीस्ट 2 टेल क्या है हमारा, एटलीस्ट 2 टेल है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स 3 कॉइन है, ये 2 साइड हो गया, 3 कॉइन हो गया, 8 हो गया। सैंपल स्पेस हमारा क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा टोटल कितने हैं, 8 यहाँ पे लिख के रखे हैं। ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस 8 के बराबर, तो यहाँ पे 8 लिख लिया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में। न्यूमेरिकल पे से हमेशा हमें कौन सी चीज ढूंढनी होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 2 टेल्स। एटलीस्ट 2 टेल्स यानी क्या, 2 या 2 से ज्यादा टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी। तो यहां से देखेंगे 2 टेल चाहिए हमें, कम से कम 2 टेल, तो ये तो चलेगा नहीं। कम से कम 2 टेल, एक ही टेल है चलेगा नहीं, एक ही टेल है चलेगा नहीं, ये चल जाएगा कम से कम 2 टेल। तो यहाँ पे आ गया एच टी टी, एक टेल चलेगा नहीं, ये 2 टेल ये चलने वाला है, तो यहाँ पे लिख लिया टी एच टी। 2 टेल कम से कम चाहिए, ये भी चल जाएगा। यहाँ पे 2 टेल तो है लेकिन 2 से ज्यादा है तो चल जाएगा। एटलीस्ट 2 टेल का मतलब क्या आता है, 2 या 2 से ज्यादा, तो ये भी हमने लिख लिया यहाँ पे। यानी यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 4 हो गया, तो ऊपर 4 लिख लिया, 1/2, यानी कि 50% चांस है, 50% प्रोबेबिलिटी है किसकी, एटलीस्ट 2 टेल आए, 3 कॉइन को हम अगर फ्लिप करते हैं तब। इसका सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में क्या लिखा है कि इफ 3 कॉइन्स आर फ्लिप्ड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 टेल, यानी एक ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी। तो वापस से सैंपल साइज हमने अभी अभी देख लिया था, ठीक है, टोटल 8 है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हम कैसे ढूंढेंगे, न्यूमेरिकल पे से। कैसे, तो यहाँ पे लिखा है एग्जैक्टली 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एग्जैक्टली 1 टेल। तो फेवरेबल आउटकम कैसे हम ढूंढेंगे, 1 चाहिए हमें, 1 क्या चाहिए, 1 टेल चाहिए, तो इसमें हम ढूंढेंगे किसके पास 1 टेल है, तो यहाँ पे 1 टेल है। एग्जैक्टली यानी एक ही टेल होना चाहिए, या ये भी ले सकते हैं, तो ये दोनों आ गया। ये तो 2 है तो ले नहीं पाएंगे, ये भी हम ले सकते हैं एग्जैक्टली 1, ये भी आ गया। इसमें 2 है ले नहीं पाएंगे, 2 है 3 है, एक ही चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम नंबर का। तो 3 आ गया, 8/3, तो 0.375, तो 37.5% चांसेस है किसके, एग्जैक्टली 1 टेल आने के। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6 साइडेड डाइस इज टॉस्ड। डाई है जिसके पास 6 साइड है, पता ही है हमें। पार्ट ए क्या बोलता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 2, 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी। तो वापस से सैंपल साइज हम देखेंगे। सैंपल साइज यानी क्या, पॉसिबल आउटकम, कितने रिजल्ट मिल सकते हैं। डाई के पास 6 साइड है तो 6 हो गया हमारा क्या, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, तो सैंपल स्पेस हो गया 6, यानी कि ये हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो नीचे 6 लिख लिया हमने। न्यूमेरिकल पे से हम क्या ढूंढेंगे, न्यूमेरिकल पे से हमेशा हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, क्या बोला है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, कितने नंबर चाहिए हमें फेवरेबल आउटकम में, एक ही चाहिए, क्यों, 2 ही चाहिए हमें। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, नंबर 1 हो गया। तो 1/6 तो 0.167 हो गया, तो 16.7% चांसेस है किसके, 2 नंबर आने के। उसी तरीके से कोई पूछ ले 5 नंबर आने के कितने चांसेस है, तो यहाँ पे टोटल जो होगा हमारा सैंपल साइज वो तो 6 ही रहने वाला है, और 5 नंबर पूछा है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 ही होने वाला है, तो 1/6 आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 5, 3 या फिर 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी। सैंपल साइज तो हमारा 6 हो गया, 3 और 5 दोनों में से कुछ भी आ सकता है, वो चाहिए हमें। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 6 ही हो गए। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हम कहां से ढूंढते हैं, न्यूमेरिकल पे से। क्या चाहिए हमें, 3 और 5, यानी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 2 हो गए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 on 2 5, तो कितने हो गए, 2/6 1/3, यानी 33.3% चांस है कि जब हम डाई को रोल करेंगे तब 3 ही आ सकता है या 5 आ सकता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर दैट इज एट मोस्ट 4। ठीक है, वापस से सैंपल साइज डाइस के लिए कितना होगा, 6 होगा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे जाएंगे 6। न्यूमेरिकल पे से क्या ढूंढेंगे, हमेशा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे लिखा है एट मोस्ट 4। एट मोस्ट 4 यानी क्या, 4 सबसे ज्यादा है, 4 या फिर 4 से नीचे। एट मोस्ट 4 का मतलब 4 सबसे ज्यादा है, 4 सबसे ज्यादा है, 4 या फिर उससे नीचे के। 4 या फिर उससे नीचे कितने होंगे, 1 2 3 4, यानी कि फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 1 2 3 4 यानी 4 हो गए। फेवरेबल आउटकम यहाँ पे रख दो, 2/3 0.667 यानी 66.7% चांस है कि एटमोस्ट 4 नंबर हमें मिले, यानी कि 1 2 3 4 आने के इतने परसेंटेज चांस है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर दैट इज ग्रेटर देन 3। तो वापस से सैंपल साइज डाइस के लिए कितना होगा, 6, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया 6। न्यूमेरिकल पे से क्या ढूंढते हैं, हमेशा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। कैसे ढूंढेंगे, तो क्या चाहिए हमें, ग्रेटर देन 3 चाहिए। ग्रेटर देन 3 यानी 3 से बड़ा, 3 नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला तो 3 ले सकते हैं, ग्रेटर देन 3 बोला तो 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा क्या होगा, 4 5 6, तो यहाँ पे 4 5 6, तो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 3 हो गया, 1/2 यानी 50% चांस है कि 4 5 6 यानी ग्रेटर देन 3 नंबर आ सके। इसका आखिरी पार्ट देख लेते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। वापस से सैंपल साइज तो 6 लिख लिया, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कहां से ढूंढते हैं, न्यूमेरिकल पे से। न्यूमेरिकल में क्या दिया है, लेस देन और इक्वल्स टू 5, यानी 5 या 5 से कम, 5 या 5 से कम, लेस देन और इक्वल्स टू 5, यानी 5 तो ले सकते हैं और 5 से कम भी ले सकते हैं। तो कितने लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 या 5 से कम। तो कितने फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे 5, तो 5/6 0.833, तो 83.3% चांस है कि हमें ऐसे नंबर मिले जो 5 या 5 से कम हो सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप डाइस के और जो कॉइन्स के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है आप खुद से अपने आप से आसानी से सॉल्व कर पाओगे। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।